ये भागवत का पृथ्वी पे आगमन कैसे हुआ मैं वर्णन कर दूं। ये आदिदेव महादेव से मैया पार्वती को ये ज्ञान मिला, और मैया पार्वती ने ये जब ज्ञान सुना तो उस समय सुखदेव जी ने भी सुन लिया। वो कथा आपने सुनी होगी, क्यों जी? थोड़ी सी चर्चा उसकी भी कर देता हूं। एक समय की बात है, सुखदेव जी ने कब सुनी मैं बता देता हूं। एक समय की बात है, बाबा नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए, बीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए, नारायण नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के पश्चात जा पहुंचे कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे, भोले बाबा वहां पर नहीं थे, केवल मैया पार्वती थी। बाबा ने मैया को प्रणाम किया, मैया ने आसन देकर के बिठाया, पूछने लगी बेटा नारद कैसे हो, क्या हाल चाल है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, त्रिलोकी में तीनों लोकों में सब ठीक तो है? बाबा ने कहा सब ठीक ठाक है। मैया मैं तो तुमको पता ही है विचरण करता रहता हूं, मन हुआ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए चलूं, लेकिन बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए? मैया ने कहा मुझे नहीं पता। बाबा मुस्कुराए, क्यों? मैया को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? नारद को पता होगा। मां आपको भोलेनाथ बता करके नहीं जाते? मानेगा नहीं। क्यों? मानेगा मैं पूछती नहीं। अरे पूछना तो चाहिए ना। अगर आप ना भी पूछो तो भी पति का कर्तव्य होता है, और पति नहीं बल्कि घर के प्रत्येक मेंबर का कर्तव्य होता है कि वो बता करके जाए। क्यों जी? लेकिन एक बात बताऊं, आज के जमाने में ऐसा नहीं है। बंधुओं मैं आपसे निवेदन कर दूं, बाबा नारद उन्होंने मां के दिमाग को घुमा दिया, और मां का दिमाग जब घूमा बाबा नारद वहां से निकल लिए। और बाबा नारद जी वहां से निकले तो मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, जाते जाते मैया को एक संदेश दे गए। और वो संदेश क्या था? तो वो संदेश था, एक काम करना, तो वचन ले लेना पहले। किन से? भोलेनाथ जी से। हाँ। जब भोलेनाथ आए तब उनसे ये पूछना कि ये छुपाव क्यों? बंधुओं मैया ने ऐसा ही किया। नारद जी तो चले गए, जब भोलेनाथ आए तो मैया ने, भोलेनाथ ने जब आवाज लगाई तो उसे अनसुना कर दिया। इधर चेहरा था, इधर घुमा लिया। जब इधर से आवाज लगाई तो इधर घुमा लिया। तो पता है क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा देवी अगर बता दोगी तो ठीक है, नहीं बताओगी ना तो ये समझ लेना मुझे समाधि लगाने में टाइम नहीं लगेगा कोई भी। सती अवतार में समाधि लगा ली, मैं वो पति तो हूं नहीं जो लड़ाई झगड़ा करूंगा, मारपीट करूंगा। मैं तो वो पति हूं जाकर के समाधि लगा लूंगा, फिर तुम कुछ भी करते रहना। कि बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 सम्मत बीत गए थे, भैया समझ गए गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। तो बंधु मैं कर दूंगा। मैया को समझ में आ गई बात, और जब मैया को बात समझ में आई तो पता है क्या हुआ? मैया ने तुरंत वो बात बता दी। बोले ये बात बताओ, गले में मुन्नों की माला क्यों पहनते हो, तन पे भस्म क्यों लगाते हो? भोलेनाथ को सारी बातें जब बताई, भोलेनाथ ने कहा कुछ गड़बड़ है। तो भगवान भोलेनाथ ने पता है क्या किया? भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा स्थान चुन लो जहां पर कोई भी ना हो। मैया ने स्थान चुना, और पता है कौन सा स्थान चुना? मैया ने अमरनाथ की गुफा को चुन लिया। बुला लिया भोलेनाथ को, भोलेनाथ आ गए। तो मैया ने कहा अब बताओ। भोलेनाथ ने कहा एक बार जाओ, जाकर के भ्रमण करो, देखो कोई है तो नहीं। मैया गई, जाकर के देखती है कोई भी नहीं मिला। एक फूटा हुआ तोते का अंडा था। तो मैया ने निवेदन किया कि भगवान विगलितो चांडम जीवहीन मिहास्ति वै। बंधुओं मैया ने आकर के बताया, बोले महाराज वैसे तो कुछ नहीं है, फूटा हुआ तोते का अंडा पड़ा हुआ है, और उस तोते के अंडे में कोई जीव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो जीव, उसका जीवन वहां से प्रकट हो सकता है। भगवान भोलेनाथ ने फिर भी 3 चुटकियां बजाई, और 3 चुटकियां बजाने के पश्चात क्या हुआ? जितने भी जीव थे वहां से निकल गए। जब सब जीव वहां से चले गए
भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाई, मैया ने कथा सुनी। 12 स्कंद भागवत में है। 10वें स्कंद तक की कथा मैया ने सुनी और 10वें स्कंद तक की पावन कथा सुनने के बाद में मैया को आ गई नींद। 11वें और 12वें स्कंद में मैया सो गई। लेकिन जब नारायण भगवान के नाम का जयकारा लगाया, कथा पूरी हुई, मैया की नींद खुल गई। और जब मैया की नींद खुली तो माँ ने अपनी गलती का एहसास किया और प्रार्थना की, निवेदन किया, भोलेनाथ मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई, मैं वचन पूरा नहीं कर पाई, न तो अहंकारी भर पाई और ना कथा सुन पाई, नींद आ गई मुझे। भोलेनाथ ने सोचा अहंकारी तो लगातार आ रही थी, आप सो गई, कथा किसने सुनी है? बंधुओं, फिर 3 चुटकियां जो भोलेनाथ ने बजाई थी उसके बावजूद भी वहां कोई कथा सुन गया। भोलेनाथ को बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि आखिर यहाँ है कौन? ये भागवत जी की कृपा से ही तो अंडे के अंदर जीव प्रकट हुआ है। कहने का मतलब है भागवत जीवन प्रदान करने वाला ग्रंथ भी है। संजीवनी मंत्र अगर है तो भागवत ग्रंथ भी ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधुओं, अब भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और संबोधन किया। गंभीर वाणी में नाद करते हुए बोले, जो भी यहाँ पर उपस्थित है चुपके से जिसने कथा सुनी है वो निकल करके मेरे सामने आ जाए, नहीं तो वो मेरे त्रिशूल के द्वारा अपने प्राणों को नष्ट करवा लेगा। कहने का मतलब है भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं अपने त्रिशूल के द्वारा उसे नष्ट कर दूंगा। उस तोते ने भागने में भलाई समझी, वो वहां से निकला। तो बंधुओं, आपको बता दें, उड़ता उड़ता चला गया, सरस्वती नदी के किनारे पहुंचा और वहां जाकर के व्यास जी की पत्नी के मुख मार्ग से उदर में प्रवेश कर गया। इधर भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के वहां आ गए। व्यास जी आए, आकर के कहने लगे, बोले महाराज मेरी पत्नी ने क्या अपराध किया है, क्यों मारना चाहते हो? भोलेनाथ ने कहा अपराध नहीं किया, लेकिन अपराधी को शरण देना भी तो अपराध है। व्यास जी ने कहा आपका ऐसा कौन सा अपराधी आ गया? बोले एक तोता जिसने चुपके से कथा सुनी वो आ गया है, वो आपकी पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया है। व्यास जी ने कहा कौन सी कथा सुनी है, क्या फल मिलता है उससे? बोले अमर कथा सुनी है और अमर कथा का फल है जो एक बार सुन ले वो अमर हो जाता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले महाराज जब अमर कथा सुन करके व्यक्ति अमर हो जाता है तो फिर आप उसे कैसे मार सकते? भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, ये तो क्रोध ने आज हमारे ऊपर भी कंट्रोल कर लिया, हम भी भूल गए कि अमर कथा सुनकर के व्यक्ति अमर हो जाता है। बड़ा पावरफुल है जी क्रोध। हमारे संत महात्माओं के मुख से मैंने सुना है कि व्यक्ति जीवन में एक बार अगर क्रोध करता है तो 6 घंटे की साधना नष्ट हो जाती है। साहब क्षमा करें, 6 महीने की साधना, और ज्यादा भी नहीं, 2-4 दिन तो वैसे भी खोपड़ी खराब रहती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए क्रोध को अपने पास फटकने मत देना। हाँ, गलती से भी फिर बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। और आपने अपने मुख से जो वचन कह दिए, बंधुओं, धनुष से निकला तीर और मुख से निकला हुआ वचन उसे आप वापस नहीं ले सकते, कितना भी पछतावा कर लीजिए। इसलिए कभी भी क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दे। बंधु, उसके बाद में शंकर जी तो लौट गए। व्यास जी ने फिर पुत्र से निवेदन किया। 12 वर्ष बीत जाने के बाद में ये पुत्र जन्म नहीं लेता है। पिता ने जब प्रार्थना की तो उसने कहा भगवान की माया मुझे व्यापेगी, आप ऐसा करिए नारायण की उपासना करिए। व्यास जी ने 4 वर्ष नारायण की उपासना की, भगवान प्रकट हुए, वरदान प्रदान किया, तुम्हारे पुत्र को मेरी माया नहीं व्यापेगी। आकर के व्यास जी ने सारी बात बताई। पुत्र ने जन्म लिया, कंधे पर नार रखा और निकल पड़े, वन में चले गए। साहब पिता ने खूब बुलाया, लौट करके नहीं आए। आए तो थे कब? जब व्यास जी को भागवत का ज्ञान प्राप्त हो गया था, जब उन्होंने 4 श्लोक प्राप्त करके विस्तारित 18,000 मंत्रों का ग्रंथ बना दिया, तो भागवत पढ़ने के लिए सुखदेव जी आए थे। और फिर भागवत पढ़ करके अपने पिता को छाया सुख का निर्माण करके दे गए।
पिता की संतुष्टि के लिए और स्वयं चले गए वन में। लेकिन जब जरूरत पड़ी परीक्षित को मुक्ति प्राप्त करने के लिए परीक्षित निकला, तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, परीक्षित को ज्ञान प्रदान करने के लिए, परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए, परीक्षित को मुक्ति प्रदान करने के लिए वो सुखदेव जी जैसा संत पर्वत की कंदरा से निकलता है।